और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी से सफ़र में। जो लोग एक झकझोरते में लगे हुए हैं, फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, जहां हर दिन एक नई चुनौती है और हर रात एक नया सपना, तो आज जो है हम एक मोटिवेशन लेकर चलते हैं, एक ज़बरदस्त मोटिवेशन। अब लड़ना है अपनी पहचान के लिए। आपको बहुत कर लिया यूपीएससी की तैयारी, पहचान खो गई है आपकी। आप में से जो लोग अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, या फिर जो इस जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज के समय में यदि हम देखें तो दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे होंगे, है ना। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, इतनी किताबें, इतनी जानकारी कैसे समेटूंगी या कैसे समेटूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ ये उलझने हर उस व्यक्ति के दिमाग में होती है जिसने बड़ा सपना देखा है, जिसने अपनी औकात के बाहर देखा है। लेकिन ये भी सच है कि इन उलझनों से निकलकर हम अपनी असली राह पा सकते हैं। यही उलझने हैं जो हमें रोकती है। गाइस, अब लड़ना जो है उन सभी आवाज़ों से, उन सभी लोगों से जो कहते हैं तुम अपनी औकात से ज़्यादा सोच रहे हो। आपने भी सुना होगा, आपके आस पड़ोस में रिश्तेदार या दोस्त कुछ लोग होते हैं जो आपकी क्षमता पर, स्किल्स पर सवाल उठाते हैं, जो कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन आपको चुप रहना है। आपको पता है इस समय चुप रहना ही सबसे अच्छा जो है उनके लिए जवाब होगा। यकीन मानिए, क्योंकि आपके शब्द नहीं, आपका परिणाम बोलेगा, आपका रिजल्ट बोलेगा। और जब ये रिजल्ट आएगा ना, तब उनकी बातें खुद ब खुद शांत हो जाएगी। उनके ताने कभी कभी आपको चुभते हैं, माना, जब आप देखते हैं कि आपके दोस्त एक अच्छी जगह सेटल हो गए हैं, मानता हूँ मैं, ठीक है, और आप जो है अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये आपका समय है, ये आपका सफ़र है, ये आपकी अपनी यात्रा है। सफलता का मज़ा तभी आता है जब वह बड़ी मुश्किल से, कड़ी मेहनत से, हार्ड वर्क से हासिल होती है। देखो, यदि आसानी से चीज़ें मिल जाए तो वो फिर वो आनंद नहीं, ठीक है। तो अब लड़ना है अपने पिछले रिजल्ट से, परिणामों से। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ जो है ऐसे पड़ाव आए हो जहां आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सक्सेस ना मिली हो। स्कूल में, कॉलेज के नंबर, किसी पिछली जो है एग्ज़ाम का जो है ख़राब रिजल्ट रहा हो, मैं मानता हूँ ये सब आपको पीछे खींच सकते हैं। लेकिन एक ख़राब जो आपका एक समय रहा है, जो बीत चुका है, जो आपका अतीत है, एक ख़राब अतीत का मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य ख़राब होगा। वो चीज़ें थी, वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका जो है भविष्य खराब होगा, आपका फ्यूचर खराब होगा। अपने दिमाग से इन पुरानी बातों को निकाल दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। उन सभी आलोचकों, जो भी आपकी बुराइयां करते हैं, जो भी आपके आलोचक हैं, सबको भूल जाइए, सभी को गोली मारो। जो आपके पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर आपको ताने मारते हैं, एक्चुअली में वो मूर्ख हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। हर मूर्ख को ये पता नहीं है कि वो मूर्ख हैं। उन्हें जवाब आपकी जो आज का हार्डवर्क है, जो आपकी आज की मेहनत है, और कल की जो आपकी सक्सेस जो रहेगी, वो जवाब उन्हें आपकी सफलता से मिलेगा, ठीक है। तो अब जो लड़ना है अपने आप से भी, हाँ, अब लड़ना है अपने आप से भी। जो अंदर का डर, जो संदेह आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो आवाज़ जो कहती है क्या मैं सच में इसके लायक हूँ। याद रखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो कहा था, सपने वो नहीं जो आपको नींद में देखने हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर कोई आपने सपना देखा है तो उसे किसी भी हाल में टूटने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद टूट जाओ, पर अपने सपने को, अपने ड्रीम को, अपने एम को टूटने मत देना। जब आप अपने सपनों के पीछे हाथ धोकर जो है पूरे लग जाते हैं, सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा देते हैं, तो आसपास की दुनिया क्या कह रही है, क्या चल रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं।
अपने सपनों के जुनून में इतना खो जाओ कि नींद भी आपसे दूर भाग जाए। ठीक है, जैसे अभी 4 बजे हैं, आपको नींद आ रही होगी, भूल जाओ। ऐसे आपके सपने होने चाहिए, ऐसी सपनों की आग होनी चाहिए आपके अंदर, ऐसा मोटिवेशंस खुद का होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और ये नींद मुझे हरा नहीं सकती है। और बॉस, अब जो लड़ना है अपने रोज़ के टारगेट से, जो मैं आपको दे रहा हूँ या जो आपने खुद ने बनाए हुए हैं, हर दिन, हर पल, हर सेकेंड अपने आप को बेहतर साबित करना है। रोज़ नए चैप्टर्स, नई चुनौतियाँ, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये लाइफ का हिस्सा है, लाइफ का पार्ट है, होगा ही। आपको हर हाल में लड़ना है, हर हाल में फाइट करनी है, हर स्ट्रगल से लड़ना है, हर दिन खुद को बेहतर प्रूफ करना है। और सबसे ज़रूरी, अब लड़ना है उस समय से जो आपको मिला है। जी, ये जो समय है इससे आपको लड़ना पड़ेगा। बोलते हैं अरे यार सर, समय अच्छा नहीं चल रहा, अभी समय ठीक हो जाए। नहीं बॉस, आपको लड़ना पड़ेगा। आप एक जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है, यह एक सुनहरा अवसर है, इसे बर्बाद मत करो। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आपके पास जो समय है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, वो किसी और के पास नहीं है। पूछिए उस बेटे से जो हर दिन जॉब करने जाता है, लेबर बनकर मजदूरी करता है, ईंटें उठाता है और उससे कमा कर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता है, और आपकी जो सिचुएशन है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो उसकी स्ट्रगल के आगे आपकी स्ट्रगल कुछ नहीं है। हर किसी के पास चुनौतियाँ होती है, हर किसी के पास बहाने होते हैं। याद रखिएगा, उन बहानों को एक तरफ रखो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि ना पढ़ने के 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने का सिर्फ एक बहाना है, और वो है मुझे पढ़ना है और कोई रास्ता नहीं। आपने ठान लिया है, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अपने डेली स्टडी टारगेट बनाओ, उन्हें हर हाल में पूरा करो। कोई दिक्कत आपने आती है, मुझसे पूछो। कमेंट है, कमेंट के मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। उस पढ़ाई की जो एकदम ओरा है, जो गर्माहट है, उसको फील करो, महसूस करो। अगर आप 100% नहीं भी हुआ उसका, तो 89-90% तो होगा, वो तो ज़रूर करो। कोई समझौता नहीं, कोई बहाना नहीं। तब तक लड़ते रहो जब तक अपने टारगेट से सेटिस्फाइड ना हो जाओ। ठीक है, और हाँ, अब लड़ना है उन टॉपिक से जो समझ नहीं आते, वो मुश्किल विषय, वो कठिन कॉन्सेप्ट जो आपको डराते हैं। कोई बात नहीं, कुछ भी करो, जुगाड़ लगाओ, मदद करो, यूट्यूब देखो, चैट जीपीटी करो, गेमिनाई करो, बुक्स पढ़ो, लेकिन उसे समझो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बॉस, तब तक बात नहीं बनेगी। चैप्टर गिनने से बेहतर है आप देखते हैं किस चैप्टर बचे हैं, ऐसे चैप्टर बचे हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट की गहराई को समझना जरूरी है, चैप्टर गिनने से वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर एमसीक्यू नहीं बन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट में वो जान नहीं है। उस कॉन्सेप्ट में जान डालने के लिए लड़ो। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बॉस, यदि यूपीएससी आपने करना है तो। और आखिर में अब लड़ना है अपना बेस्ट देने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप खुद को कहिए कि मुझे अपना 100%, 200%, बल्कि 1000% देना है, रुकना नहीं है। इस बार जो है अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ की यात्रा करना है हर हाल में, कुछ भी हो। भावनाओं के पीछे नहीं रहूँगा, भावनाओं के पीछे रहना ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से बस मैं यही कहूँगा, देखो, स्मार्ट गोल्स बनाए, मेक स्मार्ट गोल्स एंड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ा खुद पर कॉन्फिडेंस रखे। कोई है जो खुद के लिए कर सकता है तो वे स्वयं आप हैं। कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ डेली आइए, वीडियो को देखिए, खुद को रोज़ प्रेरित कीजिए। ठीक है, एंड स्टार्ट द डे विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। खुद को पॉजिटिव इतना रखें कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको नेगेटिव ऑरा नहीं दे पाए।
आपको ये फील ना करा पाए आपसे कुछ नहीं होगा, आपको जवाब देना है कि मुझसे बहुत कुछ होगा। ठीक है, यदि किताबें आपसे ठीक से नहीं पढ़ी जा रही है तो मेक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, विषयों में इंटरेस्ट बनाइए। अगर कोई विषय कठिन लगे तो यूट्यूब पर देखो, ठीक है, गेमिनाई पर जाओ, चैट जीपीटी करो, दोस्तों से समझो, मुझसे पूछ लीजिए कमेंट में, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, कहीं से भी करो। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा ना वो, तब तक चीज़ें जो है आपके मन मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, पूछो अरे यार आज मैं ये टॉपिक करूँगा, आज इस टॉपिक के बारे में मुझे सारी जानकारी मिल जाएगी और मैं एक लेवल को प्राप्त कर लूँगा, एक लेवल को रेसिव कर लूँगा। ये टॉपिक तो आज इसको तो मैं ख़त्म करके रहूँगा, इस टॉपिक को लेकर आज मुझे बहुत कुछ मिलेगा। उसको लेकर आपके मन में जो है उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। लाइक वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, जो फ्रेजर होंगे उनको नहीं पता होगा क्या था यार, कैसे हुआ था, देखते तो हैं, चलो मुझे भी जानना है क्या होगा। तो ये क्या होता है, ये इंटरेस्ट है। पहले खुद से पूछो कि इससे आपको मिलेगा क्या, इस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है, जो सब टॉपिक है, क्या मिलेगा, कुछ तो उसमें होगा जो वो टॉपिक बना है। तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। ओके, दूसरा है, और सबसे बढ़कर 200% कमिटमेंट रखें आप, 200%, सिर्फ 100% नहीं, क्योंकि 100% का कमिटमेंट अक्सर क्या होता है कि 50% ही हासिल हम जो है कर पाते हैं। 100 का सोचोगे 50%, लेकिन 200 कमिटमेंट रखोगे तब जाकर आपको जो है 100% वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। तो आपने यहाँ पर चीज़ों को पूरा 100% लेकर चलना है। तो बस मैं यही कहूँगा, देखो खुद को तोड़ दीजिए, इस तरीके से तोड़िए कि कोई आपको गिरा ना पाए, इस तरीके से गिर कर उठिए कि दोबारा कोई आपको गिरा ना पाए, कोई आपको रोक ना पाए। अपने दिल की सुनिए, अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। ओके, कीप फाइटिंग। देन आज का जो है हम कैंपेन डे को यहाँ पर देखेंगे। आज आपका कैंपेन डे रहेगा 48, मंडे है, और चैप्टर 3 आपका यहाँ पर चल रहा था। ये कुछ बुक्स है जो आपने अरेंज कर लेनी है, बाकी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आपने कमेंट में टाइप कर देना है। 4 शिफ्ट आपकी जो चलेगी आज वो 4 घंटे की ऑप्शनल की रहेगी, जो 31 दिसंबर तक आपने खींचना है। मैं यही कहूँगा PYQ को भी देखते चलो, सिलेबस को भी देखते चलो और ऑप्शनल को कंप्लीट करो। वहीं पर सेकेंड वॉर आपकी जो रहेगी वो सोसाइटी की रहेगी, 2 घंटे तक खींचना है। 12th क्लास की दोनों NCERT को आपने 8 दिनों में कंप्लीट करना था। फर्स्ट रीडिंग हमारी चल रही थी, किस तरीके से क्या करना है चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, और आज आपका जो है 5वां दिन रहेगा। थर्ड वॉर आपकी करंट अफेयर की रहेगी, क्या करना है, किस तरीके से करना है आप देख लीजिएगा, इसको लेकर मैं पिछले वीडियो में सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ। फोर्थ वॉर आपकी जो रहेगी वो स्पेक्ट्रम की रहेगी। थर्ड रीडिंग हमारी चल रही थी, 13 दिनों में ख़त्म करना है, और आज आपका तीसरा दिन है। इसके बाद आप करेंगे जियोग्राफी का युद्ध हमारा काफ़ी लंबा चलने वाला है। 6 to 10 हमने 4 टाइम्स युद्ध में को करके उनको हरा चुके हैं। और क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी फर्स्ट रीडिंग आपने यहाँ पर करनी है 6 दिनों में, और आज आपका जो है चौथा दिन रहेगा। आई होप आपको एक मोटिवेशन मिला होगा, पर मैं यही कहूँगा जो एक खुद का मोटिवेशन होता है, खुद को पहचानो और खुद की शक्तियों को पहचानो। ये यूनिवर्स है, 4 बजे यदि आप उठकर इस वीडियो को अभी देख रही हैं तो आप में वो कमिटमेंट है, आप में वो एनर्जी को यूज़ करने की पावर है, क्षमता है, स्किल है, और आप वो कर सकते हैं और आप करेंगे। ओके, तो लग जाइए अपने टारगेट को पूरा करने में। नींद को आज हराइए और लगातार 4 घंटे तक पढ़िए। 8 बजे तक उठना नहीं है आपने, ठीक है। 8 बजे के बाद चाहो तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर बैठ जाओ, ठीक है। तो यही था, बाकी कल से कुछ और हम नया देखेंगे कि डेली आपको किस तरीके से आगे बेहतर करना है। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।